सिंधु घाटी सभ्यता, नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ये प्राचीन सभ्यता हजारों साल पहले थी। हम उन्हें हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हड़प्पा उनका एक बड़ा शहर था। वो 2600 ईसा बीसी से 1900 ईसा बीसी तक थे, मतलब बहुत पहले। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और इंडिया में फैली हुई थी। जरा सोचो, उस समय ना इंटरनेट था, ना गाड़ियां, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे शहर बनाए। कमाल है ना। वो अपने समय से बहुत आगे थे, बिल्कुल आज के जमाने की तरह। लेकिन आज से अलग उनकी लिखावट आज तक एक रहस्य है। एक ऐसे शहर की कल्पना करो जो ग्रिड में बना हो, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सही तरीके से काटती हुई। यही थे सिंधु के शहर। उनके यहाँ नालियों का भी पूरा सिस्टम था। यकीन मानोगे, उनके यहाँ बाथरूम और शौचालय भी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उनके प्रसिद्ध शहर थे। ये बहुत बड़े और सुव्यवस्थित शहर थे। यहाँ तक कि उनके यहाँ सार्वजनिक स्नानाघर भी थे, जैसे कि विशाल बाथ। इससे पता चलता है कि उन्हें सफाई और सार्वजनिक जगहों का बहुत ख्याल था। सिंधु घाटी के लोगों की अपनी लिपि थी, लेकिन हम उसे आज तक पियाराच नहीं पाए हैं। वो बिल्कुल एक गुप्त कोड की तरह है। हमें ये लिपि मुहरों, बर्तनों और ताबीजों पर मिलती है। लिपि का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो व्यापार करते थे। वो मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे, जो कि बहुत दूर है। वो कपास, मोती और हाथी दांत जैसी चीजों का व्यापार करते थे। ये लोग वाकई बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने बांट और माप का एक मानकीकृत सिस्टम बनाया था। किलोग्राम के बारे में सोचो, लेकिन बहुत पहले के समय में उनके यहाँ कोण मापने का भी एक तरीका था। उनकी कारीगरी लाजवाब थी। वो बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन, गहने और पीतल की मूर्तियां बनाते थे। वो धातुओं का काम करने और खेतीबाड़ी में भी माहिर थे। भाग 5, एक सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है। आखिर उनके साथ क्या हुआ, हम पक्के तौर पर नहीं जानते। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन ने सब कुछ बदल दिया हो, या शायद कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। ये अभी भी एक पहेली है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि व्यापार में गिरावट आई होगी। कारण चाहे जो भी रहा हो, उनके शहर उजड़ गए। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी सभ्यताएं भी खत्म हो सकती हैं। भाग 6, भौगोलिक विस्तार, पहाड़ों से समुद्र तक। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक। वो आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी थे। ये बहुत बड़ा इलाका है। इससे पता चलता है कि नदियाँ और व्यापार मार्ग उन्हें जोड़ते थे। इस विशाल क्षेत्र में उनका एक जटिल नेटवर्क था। भाग 7, खोज और उत्खनन, अतीत का पता लगाना। 1920 के दशक में पुरातत्वविदों को हड़प्पा मिला, फिर उन्हें मोहनजोदड़ो मिला। ये बहुत बड़ी खोज थी। अचानक से हमें इस प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चला। इन खोजों ने इतिहास बदल दिया। इससे पहले हम सोचते थे कि प्राचीन भारत सिर्फ वैदिक काल के बारे में था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी पुरानी थी। भाग 8, सिंधु के चरण, विकास की कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता रातों रात नहीं आई थी। इसका विकास समय के साथ हुआ था। हम इसे चरणों में बांटते हैं: प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा चरण शुरुआत की तरह था। धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बड़ी बस्तियों में बदल गए। परिपक्व हड़प्पा चरण चरम पर था। उस समय उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए। अंत में उत्तर हड़प्पा चरण में गिरावट देखने को मिली। भाग 9, विरासत और महत्व, समय में गूंज। सिंधु घाटी सभ्यता अनोखी थी। उनका शहरी नियोजन अपने समय से आगे था। स्वच्छता पर उनका जोर प्रभावशाली था। उनकी कला और शिल्प उनके कौशल और रचनात्मकता को दर्शाते हैं। हालांकि उनकी लिपि आज तक पढ़ ही नहीं सकी है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ी है। भाग 10, निष्कर्ष। आज सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अद्भुत थी। वो लोग नए नए आविष्कार करते थे और अपने समय से आगे थे। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें रोमांचित करती है। आज भी पुरातत्वविद उनके बारे में सीख रहे हैं। नई नई खोजें हर समय हो रही हैं। सिंधु के लोगों की कहानी आज भी सामने आ रही है।